हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक हियर फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 3 BHK प्रोजेक्ट है नवी मुंबई में सानपाड़ा में। प्रोजेक्ट का नाम है कामधेनु भोग और प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 1300 है। यहाँ पे हमने इंटीरियर्स रिलेटेड काम किया हुआ है। आइए स्टार्ट से हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमने काम किया हुआ है। सो गाइज, ये इनका एंट्रेंस एरिया है। एंट्रेंस एरिया से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने एक सेफ्टी डोर बनाया है। सेफ्टी डोर कम्प्लीटली हम लोग ने यहाँ पे एक सिंगल कलर लैमिनेट यूज़ किया हुआ जो वुडन फिनिश्ड लैमिनेट है और उस पर सेल्फ डिजाइनिंग टेक्सचर है। तो ये जो लैमिनेट है इट सेल्फ एज एन डिजाइनर लैमिनेट है। तो यहाँ पे हम लोग ने और कोई डबल कलर कॉम्बिनेशन नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर पे हमने एक 36 इंचज़ बाय 15 इंचज़ का एक पीवीडी गोल्ड प्लेटिंग में ग्रिल लिया हुआ है। हैंडल यहाँ पे जो लिया हुआ है ये गोल्ड प्लेटेड हैंडल लिया हुआ है। ऊपर की साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है और सेंटर पे हल्का सा ग्लास का नीच एरिया किया हुआ है कि वहाँ पे जो भी फोटो रखे तो वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं जाए, इसलिए हमने वहाँ पे ग्लास लिया हुआ है। और ये साइड पे हमने एक नेम प्लेट प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। सो ये इनका एंट्रेंस पैनलिंग है और यहाँ पे भी हमने दो टी पट्टी एड ऑन किया हुआ है गोल्डन ये साइड पे। और इसी से ही कनेक्टेड आगे की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 डोर शू रैक है ये वाला। ये भी हमने जो कंसेप्ट जो है हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है, डायरेक्टली फिंगर स्पेस ओपनिंग है वो हिसाब से। और इसका साइज अराउंड 30 इंचज़ बाय 42 इंचज़ की हाइट का ये शू रैक है। सो ये था इनका आउटर एरिया। आइए अब हम लोग अंदर से देखते हैं। सो ये इनका एंट्रेंस फायर एरिया है। एंट्रेंस पे अगर आप देखेंगे तो टॉप से हमने यहाँ पे जो फॉल सीलिंग किया हुआ है सिंपल प्लेन राउंड फॉल सीलिंग है सेंटर पे, जिसपे हमने को लाइट्स दिया हुआ है, हैंगिंग लाइट्स दिया हुआ है। और यहीं पे एंट्रेंस पे राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक शू रैक लिया हुआ है। लैमिनेट फिनिश शू रैक है, प्लेन सिंगल कलर लैमिनेट फिनिश है और इसको हमने स्टेप इन दिया हुआ है। तो 2.5 फीट और 2.5 फीट का हमने शू रैक लिया हुआ है। यहाँ पे जो सिटिंग हाइट है वो हमने 18 इंचज़ रखा हुआ है। तो ये इनका एक स्टेप इन शू रैक है सिटिंग। और ये इनका एक ह्यूज लिविंग रूम है। अगर आप लिविंग रूम देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस है। तो क्लाइंट का यहाँ पे एक ऐसा रिक्वायरमेंट था कि उनका डाइनिंग नहीं चाहिए लेकिन उनको एक अच्छा सा मंदिर चाहिए। तो हम लोग ने अलग से उनका एक मंदिर रूम क्रिएट किया हुआ है। आइए मैं आपको मंदिर रूम दिखाता हूँ। सो मंदिर रूम के बाजू में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हम लोग ने सिंपल ओपन शेल्फ लिया हुआ है जिसका डेप्थ अराउंड हमने एक 5 इंचज़ का डेप्थ लिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक फाइबर मोल्डिंग लगाया हुआ है और सेंटर की साइड पे हमने यहाँ पे फोटो फ्रेम लगाया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमने एक मंदिर का जो स्पेस दिया हुआ है ये 4 फीट बाय 4 फीट का एक सेपरेट हम लोग ने यहाँ पे मंदिर रूम क्रिएट किया हुआ है। इसका अगर आप बाहर से अगर आप आउटर फिनिश देखेंगे तो इसमें हमने विनियम मेलामाइन पॉलिश किया हुआ है यहाँ पे टोटली। और साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक कम्प्लीटली ग्लास से कवर्ड किया हुआ है ये वाला पोर्शन। एंटर से यहाँ पे हमने ओपनेबल डोर दिया हुआ है। ये जो डोर है एल्यूमिनियम प्रोफाइल पे है, गोल्डन प्लेटिंग किया हुआ है इसके ऊपर। और इस पे जो ग्लास लगा है ये हमने फ्लूटेड क्लियर ग्लास लिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने बेल्स लगाया हुआ है डोर्स पे ये वाले। और छोटे से ये जो है हल्के से नीश क्रिएट किए हुए हैं, दोनों ही साइड पे हमने यहाँ पे नीश क्रिएट किए हुए हैं। सो ये इनका ओपनेबल मंदिर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की साइड से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमने एक सेंटर में एक फ्लैट लाइट लिया हुआ है, एक प्रोफाइल लाइट, और ऊपर के साइड पे हम लोग ने COB पैनल लाइट लिया हुआ है। बॉटम बेस पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक लैमिनेट फिनिश में बेस लिया हुआ है जिसमें जो भी मंदिर का जो स्टफ है वो इजीली सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो हिसाब से रखा है। और इसका जो हमने यहाँ पे हाइट लिया हुआ है ये 24 इंचेस हाइट पे हमने बेस लिया हुआ है। इसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक टिकवुड में पूरा मंदिर बनाया हुआ है ये वाला, जिसपे अगर आप देखेंगे तो माइनर कार्विंग की डिटेल्स है कम्प्लीटली यहाँ पे। सो ये मंदिर में भी एक स्लेट है, 2 ड्रॉवर्स है और अंदर की साइड पे हमने स्टेप्स लिया हुआ है। तो ये कम्प्लीटली एक कस्टमाइज मंदिर है जो हम लोग ने बनाया हुआ है ये वाला यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोग ने साइड में जो है इस तरीके से नीश दिया हुआ है। ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक बेल का भी प्रोविजन किया हुआ है। सो ये एक जो स्पेशल मंदिर है 4x4 का मंदिर रूम हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है। और यहाँ पे इनका एक अलग से बालकनी भी है। सो ये भी एक स्पेशियस बालकनी है, 4x10 की साइज का बालकनी है यहाँ पे ये वाला। सो ऊपर की साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे झूले के लिए हुक्स लगाया हुआ है। यहाँ पे हमने एक कॉम्पैक्ट 2 सीटर झूला लिया हुआ है। ये वाला जो झूला है कॉम्पैक्ट 2 सीटर है। और इसमें भी अगर आप बैक साइड देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल ग्रास स्टिक लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमने जो मॉस्किटो नेट है, जो कोलेप्सिबल मॉस्किटो नेट है वो हमने लिविंग रूम के साइड नहीं लिया हुआ, बालकनी पे लगाया
तो अगर आप तीनों ही साइड देखेंगे तो यहाँ पे हमने कोलेप्सिबल मस्कीटो नेट लिया हुआ है ये वाला, जिससे कैसा है कि आप लिविंग रूम पे बालकनी का मज़ा ले सकते हो। उस तरीके से हमने यहाँ पे मस्कीटो नेट बाहर की तरफ लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमने एक तुलसी का भी अलग से एक प्रोविज़न किया हुआ है। सो ये अगर आप देखें, क्लाइंट का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको तुलसी बिठाना है, तो उसके लिए एक अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे ग्रेनाइट शेल्फ लिया हुआ है। यहाँ पे बिल्डर का एक कंपोजिट पाइप था ये साइड पे, तो वो पाइप को भी हमने यहाँ पे कवर्ड किया हुआ है। सो ये एक ब्यूटीफुल तुलसी, और बैक साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने ये आर्टिफिशियल टाइल्स लगाया हुआ है ये वाला। सो ये था इनका बालकनी। और विंडो से निकलते अगर आप बाहर की साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक एल शेप सोफ़ा बिठाया हुआ है ये साइड पे। ये सोफ़े में भी कैसे कि बैकरेस्ट जो है ये कम्प्लीटली एडजस्टेबल बैकरेस्ट है, और क्लाइंट ने इसे एक सोफ़ा कम बेड के तरीके पे लिया हुआ है ये वाला। यहाँ पे इसके आगे हमने एक सेंटर टेबल लिया हुआ है जो 2-in-1 सेंटर टेबल है, दो अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं। बैक साइड पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सोफ़े की जो बैक वॉल है ये वाली, यहाँ पे हमने वॉल मोल्डिंग्स लिए हुए हैं, और ये जो मोल्डिंग्स है हमने कर्व शेप में लिया हुआ है। सेंटर के साइड पे यहाँ पे हमने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया हुआ है, और दोनों ही एंड पे हमने यहाँ पे वॉल लाइट्स लगाया। तो ये अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उठ के आया हुआ है ये वॉल ये साइड पे। और सोफ़े की ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है एक वॉल यूनिट है, इसका साइज़ अराउंड 8 फीट का साइज़ है, और इसको भी हमने एक सीलिंग टच लुक लिया हुआ है। सो वॉल यूनिट में जो मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है आउटर फिनिश पे, इस पर जो हमने आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ बॉटम साइड पे। बैक साइड पे भी जो है मार्बल फिनिश का लैमिनेट लिया हुआ है, और ये दोनों को ही मर्ज करते हुए हमने यहाँ पे राफ्टर्स लिया हुआ है। सो ये राफ्टर्स भी अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली ऊपर तक इसको राफ्टर्स लगाया हुआ है। और साइड में यहाँ पे एक हमने सिंगल डोर लिया हुआ है, प्रोफाइल डोर ये वाला, जिसमें हमने ब्राउन ग्लास यूज़ किया हुआ, ब्राउन टिंट। और इसी के एंटर के बाद अगर आप देखेंगे तो वॉल यूनिट से ही कनेक्टेड यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दिखेगा। यहाँ पे भी हमने आउट ऑफ फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। इस पे जो सेंटर पे हमने जो यूज़ किया हुआ है ये है डिज़ाइनर टेक्सचर्ड ग्लास हमने यूज़ किया हुआ है ये वाला। और हल्का सा हमने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रूव्स किए हुए हैं। तो ये जो भी डिज़ाइंस लिए हुए ये हम लोग ने डायरेक्टली सनमाइका पे ग्रूव्स किए हुए हैं, और इसमें हमने पॉलिश का फिलर एड ऑन किया हुआ है। सो ये था इनका लिविंग रूम। आइए अब इनके किचन की ओर जाते हैं। सो ये इनका एक पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। किचन का साइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 10.5 फीट बाय 8 फीट का ये इनका पैरेलल किचन साइज़ है। यहाँ पे ये जो एक बड़ा वाला प्लेटफॉर्म जो अगर आप देख रहे हैं तो ये 10.5 फीट का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो टॉप बेस पे जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, और ये डायरेक्टली जो बिल्डर से प्रोवाइडेड है हमने वही कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सिविल काम में कुछ भी नहीं किया हुआ है, मोस्टली इंटीरियर रिलेटेड जो काम है वही हमने किया हुआ है। सो बॉटम एंड से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली जो नीचे के जो शटर्स है वो हम लोग ने डार्क कलर्स लिए हुए, थोड़ा हल्का सा डार्क टिंट है। और इस पे जो हमने हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं सी गोला प्रोफाइल हैंडल्स हैं रोज गोल्ड फिनिश में। अंदर के साइड पे यहाँ पे जितने भी बास्केट्स हमने यूज़ किए हुए सारे स्टील बास्केट्स हैं, और कम्प्लीटली ये फोल्डिंग बास्केट्स हैं। ये इजीली आप इसको रिमूव करके निकाल के रख सकते हैं, उस तरीके से हमने बास्केट यूज़ किया हुआ है। सो ये जो मेन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कम्प्लीटली हमने ट्रॉलीज लिया हुआ है। ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर में चिमनी का प्रोविजन है, और ये एंड पे कम्प्लीटली हम लोग ने सॉलिड डोर्स लिए हुए हैं। ये एंड पे हमने कहीं पे भी ग्लास डोर नहीं लिया हुआ है। और एकदम जो ऊपर सीलिंग लॉफ्ट हम लोग जो बोलते हैं वहाँ पे भी हमने बॉटम की साइड पे एक प्रोफाइल लाइट एड ऑन किया हुआ है। और एक छोटा सा ओपन शेल्फ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा 2 ओपन शेल्फ लिया हुआ है ये वाला। और मेन प्लेटफॉर्म के ही ऑपोजिट साइड पे ये सर्विस प्लेटफॉर्म है। सर्विस प्लेटफॉर्म में हमने यहाँ पे बॉटम की साइड पे विकर बास्केट लिए हुए हैं, तो ये कस्टमाइज विकर बास्केट हैं दोनों ही। और बॉटम साइड पे हमने स्टील बास्केट्स लिए हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी है ये कम्प्लीटली डोर्स हैं, जिसमें अंदर की साइड पे कम्प्लीटली सिर्फ शेल्फ है। ऊपर की साइड पे यहाँ पे रोलिंग शटर है ये वाला। सो ये रोलिंग शटर है, और यहाँ पे हमने एक ट्रे लिया हुआ मिक्सी वगैरह यूज़ करने के लिए, यहाँ पे एक ट्रे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो रोलिंग शटर का जो कलर हम लोग ने लिया हुआ सिल्वर फिनिश कलर में रोलिंग शटर लिया हुआ। इसी के बाजू में जो हमारा जो मिडल लॉफ्ट है तो यहाँ पे हमने जो 2 डोर है प्रोफाइल ग्लास डोर लिए हुए हैं, जिसमें हमने ब्राउन टिंट कलर का ग्लास लिया हुआ है, रोज गोल्ड फिनिश का इसका बॉर्डर फ्रेम है। बॉटम की साइड पे हमने यहाँ पे एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है ये वाला। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली एक सॉलिड डोर के लॉफ्ट है।
सो ये इनका जो किचन है हमने हाई ग्लास फिनिश लैमिनेट में लिया हुआ है, ये वाला पूरा। और इनका डक्ट एरिया है, किचन का डक्ट एरिया। सो ये इनका किचन का डक्ट एरिया है। यहाँ पे हमने एक वॉशिंग मशीन का उनको प्रोविज़न करके दिया हुआ है कि बिल्डर की तरफ से यहाँ पे टैप का प्रोविज़न था, तो हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन लिया हुआ है। इसके ऊपर हमने ये ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पे बिल्डर की तरफ से पाइप्स गए थे, तो वो पाइप्स हमने कवर्ड किए हुए हैं और उसको हमने इस तरीके से ओपनेबल डोर्स में रखा हुआ है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी उनको काम रहेगा, सर्विस वगैरह करना रहेगा, तो ये डोर खोल के वो यूज़ कर सकते हैं। और इस पर जो आउटर यूज़ किया हुआ है, ये ACP कंपोजिट शीट यूज़ किया हुआ है। और सामने की साइड पे भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है, जिसके ऊपर की साइड पे हमने ग्रेनाइट टॉप लिया हुआ है। और ये जो स्टोरेज कैबिनेट है, ये हमने WPC बोर्ड में बनाया हुआ है। तो WPC बोर्ड का बेनिफिट ये है कि कितना भी बारिश वगैरह में ये रहेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये था इनका किचन का डक्ट। हमने ये देखा इनका लिविंग रूम और किचन हमने देखा। अब आइए हम इनके बेडरूम की ओर जाते हैं। तो इनके जो 3 बेडरूम है, उसमें से पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो उनके पेरेंट्स बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। आइए। और ये कॉमन पैसेज एरिया, तो कॉमन पैसेज एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डोर्स के लैमिनेट है ऑलरेडी जो बिल्डर से प्रोवाइडेड था वही लैमिनेट्स है। हमने यहाँ पे लैमिनेट्स चेंज नहीं किया हुआ। ऊपर की साइड पे जस्ट हमने यहाँ पे एक प्लेन सीलिंग लिया हुआ है ये साइड पे। और यहाँ का सीलिंग दिखाने से पहले मैं आपको एक लिविंग रूम का भी एक बार सीलिंग आपको दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे भी हमने प्लेन सीलिंग ही लिया हुआ था। और सिर्फ हम लोग ने प्रोफाइल लाइट्स जो है एड ऑन किया हुआ है, बाकी सीलिंग कम्प्लीटली प्लेन है। ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है। पेरेंट्स बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो लेंथ वाइज ये अराउंड 13 फीट है और इस तरीके से 10 फीट है। तो ये 13x10 का बेडरूम है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट से देखेंगे तो टॉप से फॉल सीलिंग में हमने यहाँ पे प्लेन सीलिंग लिया हुआ है कम्प्लीटली। यहाँ पे कहीं पे भी कोव लाइट्स नहीं है, सिर्फ हम लोग ने प्लेन सीलिंग पे प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है। और जो भी लाइट्स हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कम्प्लीटली डाउन लाइट्स यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे AC लगाया हुआ है, तो AC की जो कॉपर वायर है वो कवर करने के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग लिया हुआ है। और वो पैनलिंग से जो कर्टन्स के जो चैनल ट्रैक्स है वो भी कवर्ड हो गए यहाँ पे साथ में। क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था यहाँ पे कि उनको वार्डरोब जो है एडिशनल वार्डरोब चाहिए, एक मेन वार्डरोब के साथ उनको एक दूसरा एक वार्डरोब भी बिठाना था। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 डोर वार्डरोब लिया हुआ है। इस पे जो आउटर फिनिश यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे जो हमने हैंडल्स लिए हुए हैं ये वुडन राउंड हैंडल्स है। और बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स लिया हुआ है, बाहर से ही ड्रॉवर्स है ये वाले। और यहाँ पे अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक मिरर लिया हुआ है, अंदर की साइड से हमने मिरर यूज़ किया हुआ है ये वाला। और उसको हमने एक फिंगर स्पेस ओपन दिया हुआ है कि बॉटम की साइड से आप इसको ईजिली आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये वार्डरोब के अंदर ही मिरर है ये वाला। और ये वाला जो वार्डरोब है ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे लॉफ्ट लिया हुआ है ये साइड पे। और वार्डरोब को ही कनेक्टेड यहाँ पे हमने क्वीन साइज का बेड लिया है, 5x6 का बेड है ये, जिसमें बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली कुशन यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने सिंगल कलर कुशन यूज़ किया हुआ है और कुशन भी हमने स्टिचिंग दिया हुआ है। अब ये जो बेड है हमने यहाँ पे साइड ट्रॉली ओपन भी लिया हुआ है कि टॉप ओपन हाइड्रोलिक तो है ही, लेकिन इसको हमने एक साइड ट्रॉली ओपन भी लिया हुआ है। यहाँ पे एक ड्रॉवर हमने लिया हुआ है साइड से। और ये जो छोटा वार्डरोब है इसी के ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक फोल्डिंग छोटा सा एक टेबल लिया हुआ है, फोल्डिंग टेबल जो मल्टीपर्पज़ है, जैसे आप आयरन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन स्टडी टेबल ऑल्सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक फोल्डिंग टेबल है जिसका साइज़ हमने यहाँ पे अराउंड 36 इंचेस बाय 20 इंचेस का इसका साइज़ लिया हुआ है ये वाला। और ये बीच में से हमने कटिंग दिया हुआ है, जैसा आयरन वगैरह करते हैं तो उसके लिए हमने कटिंग स्पेस दिया हुआ है ये वाला। और ये इनका मेन वार्डरोब है यहाँ पे। ये वार्डरोब अगर आप देखेंगे तो इसका जो साइज़ है अराउंड 6.5 फीट का साइज़ का वार्डरोब है। इसमें हमने 3 फीट के वार्डरोब लिए हुए हैं। और जो लास्ट वाला जो ये जो सेक्शन है ये हमने 8 इंचेस का सेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे। इस पे भी सेम जो हमने वार्डरोब का जो डिज़ाइन है, जो बेड के बाजू में जो वार्डरोब था वही सेम डिज़ाइन हमने यहाँ पे कंटिन्यूटी किया हुआ है। कलर अगर आप देखेंगे तो लाइट ग्रे कलर टिंट है और सेंटर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो फिरोजी ब्लू कलर जो है वो हमने ये कलर लिया हुआ है।
ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो जितना वार्डरोब का साइज है उतना ही हमने लॉफ्ट लिया हुआ है, ये लॉफ्ट को हमने आगे तक एक्सटेंड नहीं किया हुआ है। सो जितना वार्डरोब है बॉटम साइड पे उतना ही हमने ऊपर का लॉफ्ट लिया हुआ है। और ये वाला अगर आप स्पेस देखेंगे तो यहाँ पे यूज क्लोथ्स के लिए हम लोग ने अलग से एक 8 इंचज़ का सेक्शन लिया हुआ है, ये वाला। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एंट्रेंस एरिया पे हमने यहाँ पे एक साइड टेबल का भी प्रोविजन किया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो एजेस है वो हम लोग ने कम्प्लीटली राउंड लिया हुआ है, सभी के एजेस, और जितना हो सके हमने यहाँ पे मैक्सिमम हैंडल लेस का ट्राई किया हुआ है। तो ये साइड टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो हैंडल्स नहीं है, कम्प्लीटली हैंडल लेस है, जिसपे ड्रॉवर का जो फ्रंट फेशिया है वहाँ पे हमने डार्क कलर लिया हुआ है, बाकी कम्प्लीटली लाइट कलर भी यूज़ किया हुआ है। सो ये था इनका बेडरूम, और बेडरूम से कनेक्टेड इनका बाथरूम है। आइए मैं इनका बाथरूम में दिखा देता हूँ। सो ये इनका मास्टर बाथरूम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाथरूम में तो ये ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से प्रोवाइडेड था प्लेटफॉर्म टॉप बेसिन। हमने यहाँ पे ऊपर की साइड पे एक प्लेन बेसिक मिरर लगाया हुआ है, ये वाला। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक कैबिनेट लिया हुआ है, ये कैबिनेट भी जो है हमने WPC बोर्ड में बनाया हुआ है। और यहाँ पे डोर ओपन स्पेस करने का प्रोविजन नहीं था, तो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग डोर में इसको लिया हुआ है। सो ये इस तरीके से हमने इसमें स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है यहाँ पे। सो बॉटम की साइड पे उनको एक कम्प्लीटली स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ पे भी कमोड एरिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एक प्रोफाइल ग्लास डोर स्टोरेज लिया हुआ है, ये वाला, जिसमें एक बीच का जो सेक्शन है अराउंड 8 इंचज़ का सेक्शन हमने यहाँ पे ओपन रखा हुआ है। और ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे फ्रॉस्टेड ग्लास लिया हुआ है, जिसमें हमने कम्प्लीटली शेल्फ लिया हुआ है। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने PVC सीलिंग लगाया हुआ है। सो ये था इनका बाथरूम एरिया। ये अब इनके किड्स बेडरूम की ओर जाते हैं। ये इनका प्यारा सा किड्स बेडरूम है। किड्स बेडरूम का साइज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 11.5 फीट बाय 10 फीट का बेडरूम है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टार्ट से करते हैं तो यहाँ पे भी जो फॉल सीलिंग है वो हमने प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। हर एक रूम में आपको डिफरेंट प्रोफाइल लाइट्स के कटिंग दिखेंगे सीलिंग पे। और यहाँ पे भी AC का पैनलिंग किया हुआ है, AC क्लाइंट का आने वाला हुआ है यहाँ पे। और बॉटम साइड पे हमने यहाँ पे कर्टन्स के लिए ट्रैक लगाया हुआ है। और ये एंड से अगर हम लोग देखेंगे तो विंडो के कॉर्नर से हमने यहाँ पे एक ड्रेसर लिया हुआ है। ये जो ड्रेसिंग का साइज़ है ऑलमोस्ट 18 इंचज़ का साइज़ है, जिसको हमने यहाँ पे कैप्सूल शेप का शेप दिया हुआ है ऊपर की साइड पे, और एक फुल लेंथ मिरर लिया हुआ है यहाँ पे। बॉटम की साइड पे ड्रॉवर है, हैंडललेस ड्रॉवर कंसेप्ट है। आउट ऑफ फिनिश जो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है हाई ग्लॉस लैमिनेट है। और बेड भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक 5x6 का बेड है। बेड के बैक कुशन पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर पे हम लोग ने यहाँ पे 1 इंच का गोल्डन पट्टी लगाया हुआ है, ये वाला। और बैक साइड पे इनकी एक डॉटर का स्पेशल रिक्वायरमेंट था कि उनको कार का पोस्टर चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कस्टमाइज बैक वॉल पेपर लगाया हुआ है, ये वाला। और ये साइड पे हमने वार्डरोब लिया हुआ है ये। तो दोनों के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक वार्डरोब और बेड के बीच में 2 फीट का डिस्टेंस लिया हुआ है, जो इजीली आप इसका कबर्ड्स वगैरह खोल सकते हो उस तरीके से यहाँ पे। यहाँ पे हमने जो बाहर की साइड पे जो डिज़ाइन लिया हुआ है हल्का सा कर्व शेप लिया हुआ है ये साइड पे, और सेंटर की साइड पे थोड़ा डेप्थ दिखाया हुआ है। बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो डोर्स है वो हम लोग ने कम्प्लीटली नीचे तक नहीं लिया हुआ है। बॉटम पे हमने यहाँ पे एक फुल लेंथ ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, जो 3 फीट्स के दोनों साइड पे अगर आप देखेंगे तो ड्रॉवर्स है, तो कम्प्लीटली 4 बॉटम साइड पे ड्रॉवर्स है। और यहाँ पे भी सेम हमने लॉफ्ट जो है आगे तक कंटिन्यू नहीं किया, जितना अपना जो वार्डरोब एरिया है बॉटम साइड पे उतना ही हमने ओवरहेड लॉफ्ट लिया हुआ है। ये बाहर के साइड पे डिज़ाइन था, और यहाँ पे हमने जो हैंडल यूज़ किया हुआ है रोज गोल्ड फिनिश पे हैंडल्स लिया हुआ है, ये वाला। और यहाँ पे भी हमने एक यूज क्लोथ्स के लिए लास्ट में एक 8 इंचज़ का सेक्शन रखा हुआ है, ये वाला। यहाँ पे ऊपर की साइड पे यूज क्लोथ्स और बॉटम की साइड पे यहाँ पे शेल्फ आ जाता है। बेड के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने का छोटा सा स्टडी टेबल लिया हुआ है 3 फीट की साइज़ का। और यहाँ पे हमने कुछ भी पार्टीशन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उनको लेग के लिए फ्री स्पेस चाहिए था। और ये साइड पे हमने यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स लिए हुए डायरेक्टली एज इन चेस्ट ऑफ ड्रॉवर टाइप के ड्रॉवर्स हैं। ऊपर जो स्टडी टेबल का जो साइज़ है टॉप का 36 बाय 18 इंचज़ का डेप्थ है। सेंटर की साइड पे हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक ग्लास लगाया हुआ है, और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ग्लास डोर लिया हुआ है विद स्टोरेज, जिसपे हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल और विथ हमने यहाँ पे ब्राउन फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है। और यहाँ पे एक हल्का सा एक चेंज का एक ओपन सेक्शन रखा हुआ है स्टेशनरी वगैरह या बुक्स के लिए, तो हल्का सा एक ओपन
रखा हुआ है। और इस पे भी हमने यहाँ पे एक प्रोफाइल लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है। तो प्रोफाइल लाइट्स अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे स्टडी के लिए बॉटम साइड पे भी लिया हुआ है और यहाँ पे भी एक छोटा सा प्रोफाइल लाइट लिया हुआ है। सो ये था इनका स्टडी रूम और प्यारा सा किड्स बेडरूम। अब आइए हम इनके लास्ट बेडरूम मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। ये इनका मास्टर बेडरूम है, ह्यूज स्पेशियस मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का अगर आप साइज़ देखेंगे तो 14 फीट लेंथ है और 12 फीट विड्थ है। तो 14 बाय 12 का बेडरूम है। यहाँ पे भी हमने बेसिक सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड काम किया हुआ है और सिविल वर्क कुछ भी नहीं है। स्टार्ट से अगर हम देखते हैं ऊपर की साइड पे, तो यहाँ पे भी हमने प्लेन फॉल सीलिंग लिया हुआ है जिसपे जो हमने डिफरेंट डिज़ाइन का प्रोफाइल लाइट्स लिया हुआ है और सेंटर पे फैन है और जो भी लाइट्स यहाँ पे भी यूज़ किया हुआ है सेम डाउन लाइट यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे हमने सेंटर पे अगर आप देखेंगे तो एसी लगा हुआ है जिसपे हमने पैनलिंग किया हुआ है और बॉटम साइड पे कर्टन्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारा 5 डोर वार्डरोब है। ये वार्डरोब का जो साइज़ है 8 फीट बाय 10 फीट की साइज़ का वार्डरोब है ये वाला। और इसमें हमने सेंटर की साइड पे जो है ग्लास डोर लिया हुआ है बुक्स वगैरह रखने के लिए, एज एन लाइब्रेरी टाइप का हमने सेंटर पे वार्डरोब पे डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी जो फर्स्ट एंड लास्ट अगर आप सेक्शन देखते हो तो यहाँ पे हमने वार्डरोब में डिज़ाइन किया हुआ है जिसमें हमने मैट फिनिश लैमिनेट लिया हुआ है। ये रूम में हमने ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिश है और हल्का सा बीच के साइड पे अगर आप देखेंगे तो पीच कलर का हमने टोन का लैमिनेट लिया हुआ है। और हैंडल्स जो यूज़ किया हुआ हमने यहाँ पे वुडन राउंड हैंडल्स यूज़ किया हुआ है। और एंड की साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने यूज क्लोथ्स के लिए अलग से एक 8 इंच का सेक्शन दिया हुआ है। ये था इनका वार्डरोब। वार्डरोब के ही ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे किंग साइज़ का बेड लिया हुआ है। 6 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का बेड है यहाँ पे, जिसमें बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने कुशनिंग लिया हुआ है, कंप्लीट कुशन। और यहाँ पे जो साइड्स है इस पे भी हमने यहाँ पे एक सेंटर की साइड पे 1 इंच का डेप्थ दिया हुआ है, डिज़ाइनिंग थोड़ा डिफरेंट क्रिएट करने के लिए सेंटर पे जो है 1 इंच का डेप्थ अंदर की साइड पे लिया हुआ है। और ये साइड पे हमने एक साइड टेबल लिया हुआ है जिसका साइज़ अराउंड 18 इंचज़ का साइड टेबल है। और ये भी जो कंसेप्ट हमने लिया हुआ है हैंडललेस कंसेप्ट लिया हुआ है। और बेड के बैक वॉल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया हुआ है। ये वाला पिकॉक थीम में हमने यहाँ पे कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया हुआ है। और बेड से ही कनेक्टेड इनका बाथरूम का डोर है। तो बाथरूम के डोर को हमने एज इट इज़ जैसे बिल्डर ने दिया हुआ था वही रखा है। यहाँ पे हमने उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हुआ। और ये एंड पे हमने एक ड्रेसर लिया हुआ है जिसका साइज़ 2 फीट की साइज़ का ड्रेसर है। और इसमें भी जो ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो मिरर का शेप दिया हुआ है कैप्सूल शेप लिया हुआ है मिरर का। और ये भी हैंडललेस है यहाँ पे, ये इनका ड्रेसिंग का हैंडललेस फिंगर स्पेस दिया हुआ है। और बॉटम की साइड पे साइड टेबल है वो भी हमने यहाँ पे हैंडललेस लिया हुआ है। सो गाइज ये था एक इनका कंप्लीट 3 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग ने लिविंग रूम में एक डिफरेंट मंदिर क्रिएट किया था। 4 फीट बाय 4 फीट का स्पेशियस मंदिर था जिसमें अंदर की साइड पे हमने स्टोरेज और एक अलग डिफरेंट कार्विंग का मंदिर भी यहाँ पे बिठाया हुआ था। उनका जो बालकनीज था, बालकनी को भी हमने वहाँ पे एक तुलसी के लिए अलग से उसको डेकोरेट किया था। जैसे पीछे की साइड पे अगर आपने कस्टमाइज वॉल टाइल्स देखे, और वहाँ पे हमने एक झूला भी जो कॉम्पैक्ट 2 सीटर झूला था वो भी हमने वहाँ पे बिठाया था। और पेरेंट्स बेडरूम में भी अगर आपने देखा रहेगा तो उनका जो मिरर था, जो हमने एक हिडन मिरर कंसेप्ट जो वार्डरोब के अंदर, और जिसमें भी बैक साइड पे भी मिरर के बैक साइड पे भी स्टोरेज, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट था बाकी सब इंटीरियर से। और यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशंस भी आप देखेंगे तो काफ़ी प्यारे कलर कॉम्बिनेशंस है। सो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू। हाय, मी दिलीप साळुंके. ॲक्च्युली आम्हाला हे घर घेतल्यानंतर बनवायचं होतं, इंटिरियर करायचं होतं. तर आमचे जे मित्र आहेत, माझे कझिन्स आहेत, सुनील कदम, त्यांच्या थ्रू आम्हाला हार्दिक भाईचा कॉन्टॅक्ट मिळाला आणि त्यांचे काम बघितले आम्ही जाऊन. ते काम आम्हाला आवडले. मग मी, माझी वाईफ रिद्धी, आम्ही त्यांचं काम जाऊन बघितलं. आईवडिलांनीही बघितलं, त्यांनाही खूप आवडलं. मग त्यांच्या ऑफिसला गेलो आम्ही. तिकडे त्यांनी 3Dमध्ये आम्हाला इंटिरियर कसं होईल, काय होईल याचं सगळं समजावून सांगितलं. मग आम्हाला त्यांनी समजावून सांगितल्यानंतर आम्ही त्यांना काम दिलं आणि हे काम सर्व छान केलेलं आहे त्यांनी. आम्हाला जसं पाहिजे होतं तसं त्यांनी बनवून दिलं. आमची समजा इच्छाने एखादं काम त्यांनी पाहिजे असेल तर बदलून करून दिलं, चांगलं दिलं, एकदम बेस्ट. ज्यावेळी पाहिजे त्यावेळी चेंजेस पण केले. चेंजेस बी केले. एखादी चीज रिप्लेस करायला लागली तीही केली. त्यांनी मंदिरासाठी आम्हाला खूप छान मदत केली. मंदिर खूप छान झालेलं आहे. सगळ्याच गोष्टी छान केलेल्या आहेत. नाही, सगळंच खूप छान आहे. त्यांचं कलर कॉम्बिनेशन वगैरे, मेन मंदिर, मला मंदिर हवं होतं तसंच त्यांनी ते करून दिलं. बाकी सगळं खूप छान आहे. सगळं काम चांगलं केले ते, एकदम छान.
आवडलं, म्हणजे त्याने ते दाखवलं तसं छान केलं काम. खूप छान झालंय. मुलीला जसं पाहिजे पोस्टर ते वॉलचं ते तिच्या हिशोबाने तिला करून दिलं. ज्याचं नवीन कामाची सुरुवात करणार असेल त्याला आम्ही नक्की रेकमेंड करू की यांच्याकडे हार्दिकभाई प्लॅटिनममध्ये जाऊन तुम्ही अवश्य भेट घ्या.